गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यूपीएससी का लेवल इस बार किस तरह का जा सकता है, कुछ प्रिडिक्शन है, कुछ अलग तरह से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो बातें बताऊं दोस्तों। एक्चुअल में जब आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपको कोई नहीं पूछता है, ये सत्य है। और मैं फेल्योर पर्सन हूँ, एक चाय के लिए भी कोई नहीं पूछता है। और होता क्या है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो बर्बाद होते हैं और दूसरे को ही बर्बाद करते हैं। अक्सर ऐसा चीज़ देखोगे, जैसे एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। एक आध लोग आए, करीब बहुत 5-7-8 लोगों को का टाइम भी वेस्ट किया और उनके दिमाग को ही बदल दिया। आज सुबह में एक बंदे से डिस्कस हो रही थी ब्रेन वॉश के कॉन्सेप्ट पे। कहा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कीजिए, उसको सही रास्ता दिखाने का कोशिश कीजिए। मैंने कहा मैं क्या ब्रेन वॉश करूँगा, उल्टा दूसरों के कदम पे चल के उल्टा मुझे ही सिखाने लग गए यहाँ के लोग। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब कठपुतली जो कहेंगे सो करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। दक्कन की जारबे संस्कृति। पहली बात तो जारबे, क्या आपने नाम सुना है जारबे का? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, नीचे से आते हैं। इस संस्कृति के बड़े स्थलों को झूम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। क्या आपको लग रहा है कि झूम कृषि के परिणाम जो है सो मिलते होंगे? झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्चर, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्चर। मिल सकता है क्या? मिल सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवरा गोदावरी घाटियां केंद्रीय क्षेत्र रही होगी। चलिए देखते हैं। इसमें वास्तव में तटीय कोंकण जिले को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र शामिल है। जरा सा इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को, तब क्लियर होगा। जोड़वा कल्चर, द लार्ज साइट्स ऑफ द कल्चर यील्ड एविडेंस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नहीं, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप गौर से सोचो। अगर आपने एनसीईआरटी 6 क्लास की पढ़ी है तो 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का आपने पढ़ा है तो पहले चैप्टर में ही ये बात लिखा हुआ है। चालकोलिथिक पीरियड जो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल है, उसी समय धीरे धीरे करके शिफ्टिंग कल्चर पे आ चुका था। तो लार्ज कल्टिवेटेड एविडेंस नहीं, ये गलत होगा। दूसरा, परवरा नदी की बात करें तो परवरा और गोदावरी वैलीज सीन टू हैव द न्यूक्लियर जोन, ये बात सही है। इट कवर्स पार्टिकुलरली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र, एक्सपेक्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट, ये बात सही है। ये वेग स्टेटमेंट नहीं है, ये और ये सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मदुरई, कैपिटल सिटी ऑफ द पांड्या किंगडम। मदुरई कैपिटल सिटी है पांड्या किंगडम का। अब जरा सोचिए कि मदुरई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे आंसर आएगा इसका। जरा सोचिए आप। तीसरे नंबर से आते हैं। तीसरे नंबर से हम लोग आते हैं। एक सेकंड दोस्तों रुकना। हाँ, यहाँ पर तीसरे नंबर से आते हैं। अदर लिटरेसी सोर्स डिस्क्राइब इट एज मेजर क्राफ्ट सेंटर। हिंदी में देखते हैं इसको। दूसरा नंबर देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखो। अन्य साहित्यिक स्रोत में इसे एक प्रमुख शिल्प केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। क्या आपको लग रहा है? दूसरा, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख उत्तम सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं बोल सकता हूं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तीसरी बात, इसे मदुरई केंची में एक बड़े भव्य नगर के रूप में वर्णित किया गया है जो तीनों ओर दीवारों से घिरा है। चौथी, वेंगई नदी पर है। तो कहने का मतलब मदुरई कौन सी नदी पर है? वेंगई नदी पर। तो इसका आंसर तीनों का तीनों होगा। आप इसे ध्यान रखेंगे, तीनों का तीनों होगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा नंबर कहाँ गया? सवाई जयसिंह खगोलीय कार्य के। इसको इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में। सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। अब देखो सवाई जयसिंह क्या एस्ट्रोनॉमिकल वर्क में क्या काम किया था? ही लर्नड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन्ड डीला हाइट्स टेबल्स फ्रॉम व्हिच रिप्रोड्यूस अ रिट्रैक्शन टेबल। आपने सुना भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ये बात सत्य है। इसको ध्यान रखेंगे। जयदेश पे वर्क करने की जरूरत है। टेलीस्कोप का इस तरह का व्यवस्था हुआ था।
His astronomers also developed a telescope of their own observer lunar phase of Venus. शुक्र, ये भी सही है, बहुत सही है इसका। थोड़ा आइडिया रखिएगा, थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न है ये। मन कोथवाल, ये जो मन कोथवाल है, ये मन कोथवाल वर्क ऑन द म्यूजिक। मर्क कौन, एक सेकेंड, मन कोथवाल म्यूजिक वाज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ अमीर खुसरो। आप गौर से पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो ने सितार वादन का इन्वेंशन किया था? नहीं। मीराबाई? नहीं। तानसेन? यूपीएससी ने पूछ रखा है, औरंगजेब ने इसको उपाधि भी दिया था। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, मन कोथवाल, ए नंबर आंसर होगा। देखो यूपीएससी किस तरह से पूछ रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आता। कितना भी पढ़ लो यूपीएससी, पता नहीं क्या है यूपीएससी, कौन सा तीर चलाता है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे थे, ऐसा तीर चलाया, दिमाग को ही घुमा दिया। यूपीएससी भी तीर चलाती है। बचिए, अगर ऐसे लोगों, अराजक लोगों से यूपीएससी के जो नज़र है ना, उससे बचना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दिखाता हूँ। सुगम्य भारत अभियान, ये भारत सरकार की इनिशिएटिव है। पहले से पढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर है। इट एम्स टू डेवलप एन इंक्लूसिव समावेशी सोसाइटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ये भी सही है क्या? तीसरा क्वेश्चन आते हैं, तीसरे बात पर आते हैं। यहां देखो, इट हैज प्रोविजन ऑफ पेंशन पे राउंड कर रहा हूं, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्या ये पेंशन की बात करता है? तो सुगम्य भारत अभियान आप याद कीजिए। सुगम्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा हिंदी पढ़िए, हिंदी समझिए। सुगम्य का, देखो उस समय एग्जाम में ये सब चीज़ें याद नहीं आती है, दिमाग काम नहीं करता है, वो तो एनालिसिस करने के बाद टीचर लोग बता करके आपको बता जाएंगे, बट उस समय काम नहीं करता है। सुगम्य का मतलब होता है कि जैसे स्टेशन पर लिफ्ट लगाया जाएगा उनके लिए, या फिर चढ़ने के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए, और भी जगह, हॉस्पिटल वगैरह में, सब जगह। तो सुगम तो पेंशन की व्यवस्था तो करता ही नहीं है, ओनली 1 and 2। देखिए किस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। सरकार द्वारा दी गई उपाधियों के सम्मानों का परित्याग, क्या ये था? नहीं था। हाँ था। कांग्रेसी कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण में लेना, क्या ये था? सोचिए। नेक्स्ट, सरकार से संबंध स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, क्या ये था? सोचिए जरा। कांग्रेस संगठन से गांव को मोहल्ला स्तर तक पहुंचाना था, क्या ये था? आप जवाब दे सकते हैं, सोचिए जरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सोच के बताइए। कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ला स्तर तक पहुंचाना था, सरकार के संबंध में स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रित में लेना, सरकार द्वारा दी गई उपाधियों के सम्मान का परित्याग। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन, देखिएगा इसको। 6 नंबर, 7 नंबर, मौर्य राज्य और वनवासियों के संबंध में, मौर्य राज्य और वनवासियों के संबंध में ये बात कर रहा है। जरा सा सोचिए। वनवासियों को नए प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का सामना करना पड़ा और उन्हें अधीनस्थ बनाने और आत्मसात करने की आवश्यकता परिणाम स्वरूप इन लोगों को शाही क्षेत्र में शामिल नहीं करने के पहले रवैये बदला। हाँ, पॉलिटिकल एंड यहाँ पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बात था। राज्य ने मान्यता दी कि वन उपज पर वनवासियों का एकाधिकार है। एक बात बताइए, राज्य मान्यता देगा, बहुत आगे बढ़ चुका है मौर्य साम्राज्य, मान्यता दे कि वन उपज पर वनवासी का अधिकार है? ना, ऐसा नहीं करेगा, ब्रिटिश ने दिया ही नहीं, ये गलत है। राज्य वनों के संरक्षण के लिए चिंतित था, राज्य वनों के लिए, हाँ ठीक है, और इस उद्देश्य से वनों को जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, सही बात है। वनवासियों को राज्य की सेवा में लगाया जा सकता था, और उनको सैनिक, जासूस और हथियारों के रूप में उपयोग किया जा सकता था, बिल्कुल सही है। 2 नंबर हटाइए, 1, 3, 4 आंसर आपका आएगा। देखिए लेवल देखिए यूपीएससी का, यूपीएससी क्या खेल रहा है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 7। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे की खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? अरे हीरा कहाँ मिलता है? अवध में मिलता है, खंबाते मिलता है, लखनऊ मिलता है, एक ही जगह है पन्ना। आसान क्वेश्चन है, गिफ्ट है। 9 नंबर,
इसको 9 नंबर को हम इंग्लिश में देखेंगे। 9 हिंदी नीचे आएगा। 9 नंबर व्हिच ऑफ द, ये भी मैंने अपने क्लासेस में बच्चों को करंट में कराया करता था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है मार्च में, उसका एक क्वेश्चन है ये। यहाँ से आते हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड द मून, जेम्स टेलीस्कोप अगर आपको याद होगा ना, मून के अराउंड तो नहीं जाता है ये, मून का असर रिसर्च करने नहीं जाता है। इट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मैंने बता रखा है, एकदम एक ही जगह टिमटिमाता हुआ। स्पेस नियरली 10 लाख किलोमीटर, ना स्टेशनरी नहीं। इट ऑर्बिट्स द अर्थ अबाउट, अब सीधा बता रहा हूँ, इट ऑर्बिट्स द सन अबाउट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन का स्टडी किया जेम्स टेलीस्कोप से, ये स्टडी, ये मैंने अपने बच्चों को अक्सर बता रखा है। जो सही से अगर याद होगा तो बता सकता है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूमॉन। ये सारे के सारे पार्टिकल जो है सो आपको सही है, ये सारा आंसर सही है, आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ से क्लू मिलते हैं कि यूपीएससी कहाँ तक जाएगी, अब इस बात को समझिए, आपको अंदाज़ा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 11 पे जाना है। 11, क्यूबिट रिफर्स टू टू वैल्यूड क्वांटिटी यूज्ड। देखो अगर आपने यूपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो क्लासिकल कंप्यूटर बिल्कुल नहीं, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल नहीं, लेजर्स बिल्कुल नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो क्वांटम कंप्यूटर से। ये क्यूबिट, ये क्वांटम कंप्यूटर का हिस्सा है। 12 नंबर आइए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 51 फोटो 51 रिफर्स, अगर जिसने डीएनए को अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो फटाक से इसका आंसर दे देगा, लेकिन वही अदगल गगरी छलकत जाए तो इसका आंसर बी है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ किस तरह से वर्क करना है। अब वर्क क्या करना है, क्रिएटर ऑफ द मून, डीएनए मॉलिक्यूल्स, द वायरस रिस्पॉन्सिबल कोविड-19, आपको समझ होना चाहिए तभी कर पाओगे। द मास ऑफ हिग्स बोसोन, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि फैक्चुअल डाटा पूछा है। हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में मैंने अपने बच्चों को बताया है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है हिग्स बोसोन को। आपको याद होगा किसने खोजा था, जो पैरालाइज थे, नाम बताइएगा उनका नाम क्या था, शायद आप भूल गए होंगे, याद कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले मिले हैं, 2-3 साल पहले, वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट। ये आपको 100 GeV है, 100 GeV, ये आपको ध्यान रखना है, 100 GeV, ठीक है। 14 नंबर पे आते हैं, Which of the following correctly describes the principle of working atomic clock? एटॉमिक क्लॉक की सबसे खास बात क्या होता है, जो परमाणु बम से करी चलता है, एक्यूरेसी का टाइम बताता है। तो वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्टर बिल्कुल नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटम्स इनसाइड अ क्रिस्टल बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आते हैं डी नंबर, एक्साइटेंस एंड डी एक्सक्लेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल नहीं। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैडमियम रुबिडियम, इससे एटॉमिक क्लॉक बनाया जाता है। सी नंबर, देखो यूपीएससी हो सकता है इस बार कोई ऐसा पॉइंट जो आपको मिल जाए, शायद आपको प्रॉफिट हो जाए। 15 नंबर, पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस। देखो ये एथिक्स का ये सवाल है, ये एथिक्स से सीधा पूछा है। तो नॉर्मेटिव में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो कहाँ है, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पेरिकल अप्रोच वैल्यू एडेड। ये नॉर्मेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू इम्पेरिकल के लिए होता है, उल्टा कर दिया, और नॉर्मेटिव के लिए ये होता है, उल्टा कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मेटिव एक में 15 राजनीतिक विश्लेषण से मानकीय और अनुभाविक दोनों उपागम शामिल होते हैं। इनमें कौन सा अनुभाविक उपागम के माध्यम से अर्जित ज्ञान मूल्य परिपूर्ण है? हिंदी नहीं समझ में आएगा। तो पहले नॉर्मेटिव और दूसरा क्या था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एम्पेरिकल अप्रोचेज। इन अप्रोचेज को आपको समझना पड़ेगा एथिक्स में। मतलब कुल मिला करके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको एथिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। और मैंने तो ऐसे लोगों को एथिक्स का नॉलेज देखा कि मास्टर को ही उड़ा दो। तो एथिक्स तो है ही नहीं। मैंने जितने ही बच्चों को सिखाया कोई एथिक्स नाम का चीज़ नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। तो इनको एथिक्स सीखने की ज़रूरत है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको चेंज होना होगा खुद को कि आपके करतूत से, हरकत से किसी दूसरे को या तीसरे को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप आईएएस में नहीं चले हो यार, और ऐसी गंदी हरकतें करोगे। आईएएस ऐसा नहीं करता, आप लवासना जाइए ना, वहाँ जाके आपको पता चलेगा दुनिया कैसी है। तो वही यार, कितना भी मैं बहुत मेहनत किया, कितना भी सिखा दो, नहा सुना दो, वही शुगर होता है ना, कितना भी नहा सुना दो, कुछ भी कर दो, फिर भी वो नाली में जाएंगे। ऐसे कुछ लोग दिखा मुझे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज हमने इतनी सारी बातें डिस्कस की। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।